हम इसके पहले की वचन में चालू करूं, मैथ्यू की किताब में चलते हैं। मत्ती 21, मत्ती की अंजील निकालते हैं, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 21 और उसका 28 से हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वर्स 21 फ्रॉम 28 to 31 के मत्ती 21 28 से 31 तक। मैथ्यू 21 28 to 31, जो भी जिसको भी मिलता है प्लीज पढ़ लें। वे गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जो हाँ जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ये खुदावंद के पढ़े गए वचन पे आशीष और बरकत हो। थैंक यू भाई। यहां पे यीशु क्वेश्चन पूछते हैं। ये सिनेगॉग का दृश्य है, चर्च का दृष्टांत है, जहां पे यीशु सवाल करते हैं कि कहानी बताते हैं, उनको एक पैराबल समझाते हैं कि एक पिता के दो पुत्र होते हैं और वो जाके अपने बेटों से कहता है, पहले बेटे से, कि तू दाख की बाड़ी में जाना और मेरे लिए काम करना। जो पहला पुत्र है वो उसे इनकार कर देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, पर बाद में पछताता है। वो उसका मन खेदित होता है कि मैंने अपने बाप को दुखी किया है। वो पछताता है और वो फिर खेत की बाड़ी में चला जाता है, विनयार्ड में चला जाता है, वो फील्ड में चला जाता है। वैसे ही पिता दूसरे के पास जाता है और उस पुत्र से कहता है कि तू भी आज अपनी दाख की बाड़ी में जाके काम कर। तो वो कहता है, हां जी मैं जाऊंगा, पर वो जाता नहीं है। इस पर यीशु कहते हैं कि तुमसे, जो वहां के सिनेगॉग के लोग हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि इन दोनों पुत्र में से पिता की इच्छा किसने मानी? तो वो उत्तर देते हैं कि पहले पुत्र ने, जिसने मना तो किया पर फिर बाद में दाख की बाड़ी में काम करने चला गया। तो यीशु कहते हैं कि आपने सच कहा, और फिर उन्हें चेतावनी देते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुमसे अच्छे तो वो हैं जो महसूल लेते हैं, जो टैक्स कलेक्टर हैं, जो वेश्याएं हैं, वो स्वर्ग के राज्य के भागी हैं। वो तुमसे पहले भागी हैं। यस, तुम चर्च में हो, सिनेगॉग का दृश्य है, वो प्रीस्ट है, वहां पे लोग जो आए हुए हैं, वहां पे रोज बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, चर्च में आने वाले लोग हैं, वहां पे एल्डर्स हैं, चर्च वाले लोग हैं, प्रीस्ट हैं। उनको यीशु के सख्त वचन नहीं है। वहां पे कोई यीशु मसीह अपने आप को स्वीट टॉक करने नहीं आए कि मैं आराम से, आसानी से मैं इन्हें बताऊंगा, पर उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि तुमसे भले तो वो हैं, तुम चर्च आते हो, यस तुम चर्च में खड़े हो, यस तुम्हें बहुत ज्ञान होगा, यस तुम्हें बाइबल का पूरा नॉलेज होगा, पर तुमसे अच्छे वो हैं जो टैक्स कलेक्टर हैं, जो वैश्याएं हैं। वो स्वर्ग के राज्य में पहले तुमसे प्रवेश कर लेंगे। ये सख्त वचन जब वो सुनते हैं तो वहां पे भी यीशु मसीह चुप नहीं होते। वहां पे फिर से उन्हें वो कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी आया था, वो राज्य का मार्ग, धर्म का मार्ग सुधारने के लिए आया था। क्या तुमने उसकी सुनी? तुमने तो उसकी भी नहीं सुनी, और तुमने फिर भी उसमें सुन के भी नहीं पछताए। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो महसूल लेने वाले हैं और जो वेश्याएं हैं, वो तुमसे पहले अधिकार रखते हैं राज्य के, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। जो किंगडम है वो उन लोगों के लिए
है जो यीशु को मानते हैं, वैसे ही जो पहले दृष्टांत यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ 2 पुत्र हैं, पहले वाला तो कह देता है कि नहीं मैं नहीं जाना, पर बाद में पछताता है। ये वही दृष्टांत है जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, वेश्याएं हैं, जो पीछे हैं, जिन्हें हम सोचते हैं ये कहां जाने वाले, हम जाने वाले हैं, हम रोज जाते हैं चर्च, हमारा वचन हम प्रभु के साथ ज्यादा है, ये कब जाएंगे। यीशु मसीह ने उन्हें शाप शब्दों में कह दिया, ये पहले जाने वाले हैं। आपका पता नहीं आप जाओगे बाद में या नहीं जाओगे, पर ये तो पक्का है कि ये जाने वाले हैं। और फिर जो दूसरा पुत्र है उससे पूछते हैं क्या तू आज दाख की बाड़ी में जाएगा और मेरे लिए काम करेगा। उसका बेटा कहता है जी पिताजी मैं जाऊंगा, पर वो जाता नहीं है, पर वो कहता है हाँ मैं जाऊंगा, हाँ प्रभु जी मैं तैयार हूं तेरे राज्य के लिए, हाँ प्रभु जी मैं काम करूंगा, हाँ परमेश्वर पिता मैं तेरे लिए चर्च आऊंगा, यस मैं बाइबल स्टडी भी अटेंड करूंगा, यस मैं प्रार्थना भी करूंगा, यस मैं दशवांश भी दूंगा, यस मैं आई एम रेडी टू डू इट, यू आस्क मी लॉर्ड आई एम हियर आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तैयार हूं पिता, तू बोल और मैं कर दूंगा, हाँ मैं बाइबल पढ़ूंगा, यस मैं प्रार्थना भी करूंगा खुदावन, मैंने तय कर लिया, मैंने फास्टिंग कर ली है, मैंने 21 दिन की उपवास भी कर ली है, अब से मैं रोजा भी रखूंगा, प्रार्थनाएं भी करूंगा, बाइबल स्टडी भी करूंगा, रोज करूंगा खुदावन, रोज दशवांश दूंगा, 2 घंटे दूंगा, 2.5 घंटे दूंगा, 10 मिनट दूंगा, यस। पर उसका बेटा जो है वो हां बोल के भी नहीं जाता। ये जो 2 बेटे हैं ये सीधा जीवन के 2 मार्ग हैं। आपके सामने 2 मार्ग हैं, जीवन के मार्ग हैं, चुनाव है, 2 डायरेक्शन है, 2 वेज हैं, 2 रास्ते हैं। और जो पिता है वो आसमानी बाप को दर्शाता है, और जो विनयार्ड है, जो खेत है, जो दाख की बाड़ी है, वो इस संसार को दर्शाता है, ऐशो आराम को दर्शाता है, खुशहाली वर्ल्डीनेस को दिखाता है। तो वो चुनाव देता है, 2 चुनाव हैं। हमारे जीवन में भी 2 चुनाव आते हैं, पर ये जो बेटा है जो कहता है हाँ मैं पिता मैं तो जाऊंगा तेरी दाख की बाड़ी में, पर वो जाता नहीं है। ऐसा बीच में क्या हो गया कि वो नहीं गया? ऐसे बीच में क्या समस्या आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गए, क्या डिस्ट्रैक्शन हो गया, क्या खो गया उसका, जो वो दाख की बाड़ी पे पहुंच नहीं पाता है? प्रॉमिसेस तो है, पर समथिंग इज लॉस्ट इन बिटवीन। वो क्या खो गया है, वो क्या लॉस हुआ है? तो बाइबल 3 प्रकार के लॉसेस के बारे में बताती है। 3 लॉस्ट है। पहला, वो जो मेमना खो जाता है, उसका दृष्टांत आपको पता होगा। दूसरा, जो उड़ाऊ पुत्र है वो खो जाता है। और तीसरा, जिस बहन का सिक्का घर में खो जाता है। लॉस्ट शीप, लॉस्ट सन एंड लॉस्ट कॉइन, ये 3 के बारे में बाइबल जिक्र करती है। जो पहला लॉस है वो भेड़ का लॉस है। वो शीप, वो भेड़ गडरिये के साथ निकली तो है, वो पूरे झुंड के साथ निकली तो है, और घास चरते चरते वो कहां खो गई? वो घास चरने तो निकली, झुंड के साथ भी है, गडरिये के साथ भी निकली है, पर ऐसा क्या हो गया कि वो एक भेड़ जो है वो भटक चुकी है? ऐसा क्या हो गया कि वो चरते चरते ऐसी जगह पे पहुंच चुकी है कि अब उसे गडरिये की आवाज नहीं आ रही। वो जब मुंडी ऊपर करती है तो अपने झुंड को नहीं पाती, वो गडरिये को नहीं पाती, वो खो चुकी है। अब उसे गडरिये की आवाज नहीं आ रही, शेपर्ड की आवाज नहीं आ रही है। क्या हम चर्च में भी होके हमें शेपर्ड की आवाज नहीं आती? क्या हम खो चुके हैं? क्या हम वो उस भेड़ के समान हैं जो हम खो चुके हैं? अब
यस, चर्च में तो है ना, पर क्या वो आवाज यीशु की हम सुन रहे हैं? क्या वो आवाज आप तक पहुंच पा रही है? या आप और मैं वो खोई हुई भेड़ है जो अभी तक के हमारे कानों तक के उसकी आवाज ही नहीं पहुंच रही है? यस, संडेज को हम दिखाई देते हैं। यस, आप बाइबल स्टडी में आते हैं, मैं भी आता हूं। यस, प्रार्थनाएं भी करते होंगे, समय भी देते होंगे खुदावन को, पर क्या उसकी आवाज हम तक आ रही है कि हम बस हमें जो बोलना है हम तो बोल के निकल गए, खुदावन तुझे जो करना है कर ले। अब क्या वो उस भेड़ के समान हो चुके हैं हम जो खो चुकी है? अब हमें गडरिये की आवाज नहीं आती। मैं क्लासरूम में पढ़ाने जाता हूं, कई बार मुझे पता है बैठे हैं बच्चे, पर मुझे पता है उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या हम बैठे हुए हैं पर उसकी आवाज नहीं आ रही? क्या हम यहां तक भटक चुके हैं कि अब उसकी आवाज हम सुन ही नहीं पाते हैं? चर्च में, बाइबल स्टडी में, या अपनी प्रार्थनाओं में, या आप जो भी करते हैं, या आप मुझे देखते हैं तो ये ना समझे कि मैं बचा हुआ हूं। ठीक है, प्रार्थनाएं करना, ये करना, खुदा की आवाज आप तक पहुंचती है या नहीं, आप भटके हुए हैं। जस्ट बिकॉज कि आप मुझे चर्च में देखते हैं या मैं आपको चर्च में देखता हूं, कुछ भी मतलब नहीं है। हो सकता है आप बचे हुए हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं बचे हुए हैं तो ये प्रार्थना है, ये मैसेज है आप तक के कि अगर आपको लग रहा है कि आप वो भेड़ हैं जो खो चुके हैं, तो समय रहते हुए आपको बचना है। वो पुकार को सुनना है, वो गडरिये की आवाज को सुनना है, वो यीशु की आवाज को सुनना है, वो बुलाहट को सुनना है। यीशु ने 2 प्रकार के दृष्टांत कहे हैं बाइबल में। पहला, वो दृष्टांत जो बताता है कि एक तो भेड़ है और दूसरा बकरी है। बाइबल में कई दृष्टांत है, जिसमें एक दृष्टांत में यह कहा गया हुआ है कि 2 प्रकार के लोग हैं। एक जिन्हें यीशु कहता है कि यस, ये मेरी भेड़ें हैं। दूसरे को कहता है कि ये बकरियां हैं, गोट है। एक शीप है तो एक गोट है। वो कहता है कि जब मैं अपने राज्य में आऊंगा, जब तुरही फूकी जाएगी, जब मेरे साथ स्वर्गदूत आएंगे, तो मैं उन्हें आज्ञा दूंगा कि मेरे लोगों को इकट्ठा करो। जो दाहिनी ओर होंगे, जो राइट हैंड पे होंगे, मेरे सारे धर्मी लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लो। हे धर्मी लोग, आओ मेरे राज्य के अधिकारी हो जाओ। और जो बकरियां होंगी उनको कहता है कि बाएं में खड़े हो जाओ, उल्टे हाथ में खड़े हो जाओ, लेफ्ट हैंड पे उन्हें अलग कर दो। और उन्हें वो कहता है, हे श्रापित लोग, उस अथाह कुंड में जाओगे जहां पे शैतान और उसके सारे स्वर्गदूत, जहां रोना और दांतों का पीसना है। आप खुद जानते हैं आप कहां खड़े हैं। क्या वो शीप है जो भटक गई है, पर मैं आना चाहता हूं, मैं आनी चाहती हूं वापस। मैं उस गडरिये की आवाज फिर से सुनना चाहता हूं, फिर से मैं उस झुंड में आना चाहता हूं। मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं। या मैं उस बाएं हाथ में हूं, उल्टे हाथ में हूं, लेफ्ट हैंड पे हूं। यीशु कहता है कि तुम बकरियां हो, तुम गोट हो। और वो जो कहता है कि तुम श्रापित लोग हो, तुम्हें अनंत काल तक के रोना और दांतों का पीसना है। और ये वो लोग हैं, अगर आपको मैसेज सुन के ऐसा लगता है, हां मैं भटक गया था पर अब आऊंगा, यस मैं हर चीज करूंगा खुदा के लिए, ईमानदारी से, सच्चाई से, दिल से, आत्मा से प्रभु की सेवा करूंगा, तो आप वो भेड़ हैं जो उनकी आवाज सुनने को तैयार है। और यीशु कहता है कि मैं उस गडरिये को भेजूंगा, वो मेरे भेड़ को वापस लेके आ जाएगी। अगर आपको यह लगता है तो बहुत अच्छी बात है।
अगर नहीं लगता है तो ये वो इंसान होता है जो बकरियों का झुंड में शामिल है, और ये वो इंसान है जो अपने प्लेजर में, अपने वर्ल्डीनेस में, दुनियावी में, अपने सिन में, अपने पाप में इतना खो गया है कि उसे वहीं आनंद आता है, वहीं उसे अच्छा लगता है। वो हिलना भी नहीं चाहता वहां से। पता है उसको मैं पापी हूं, यस मेरा जीवन मुझे पता है, मैं पाप से भरा हुआ हूं, पर मैं यहां से हटूंगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पाप करना अच्छा लगता है, मुझे हर प्रकार की चीजें अच्छी लगती है, पर मैं यीशु के पास नहीं आऊंगा। मुझे पता है यीशु है, मुझे पता है वो निजात देगा, पर मेरी चमड़ी इतनी मोटी है कि मैं हिलूंगा नहीं, मैं सुन के भी नहीं आऊंगा। ऐसों का अंत आपको पता है कि यीशु कहते हैं कि वो आग जो भस्म कर देगी। थोड़ा सा गैस चालू करके देख सकते हो कितने मिनट रह सकते हो, तो देखना शायद बदल जाए। वो आग अनंत काल की आग है, कोई वापसी नहीं है वहां से, कोई वापसी नहीं है। अभी समय है बचने का। दूसरा दृष्टांत में जब ये तो शीप जो खोई हुई है, भटक गई है, दूसरा दृष्टांत यीशु मसीह कहते हैं लॉस्ट सन, प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र जो खो गया है। उड़ाऊ पुत्र आता है अपने बाप के पास और कहता है कि मुझे सारी आधी संपत्ति दे दे, और अपनी आधी संपत्ति लेके वो चला जाता है, और वो ऐसी जगह चला जाता है जहां उसको सुख है, विलास है, चैन है, दोस्ती यारी है, खुशी है, हर गंदगी है, हर लूज जिंदगी है, हर प्रकार की वो रौनक है, चकाचांद है, हर पाप है जो इंसान को थोड़े वक्त के लिए अच्छा जरूर लगता है। वो उसमें इतना लप्त है कि अपने बाप को भूल गया, खोया हुआ है। तब तक ये खोया हुआ है जब तक कि उसके पास पैसे हैं। पैसे खत्म तो बाप की याद आ गई। क्या आप और मैं उस प्रोडिगल सन, उसे शीप जब लॉस हुई थी, जब शीप खो गई थी, तो उसे गडरिया वापस लेने आया, उसे ढूंढने आया और उसे लेके गया। पर जो प्रोडिगल सन है, जो उड़ाव पुत्र है, उसके लिए उसका बाप नहीं आया, उसे खुद ही आना पड़ा। बाप नहीं गया कि बेटे मैं तेरे पीछे दौड़ के आऊंगा, तुझे बचाऊंगा। शीप भटक गई थी। भटकना अलग है और जानबूझ के करना अलग है। आप खुद ही भटकोगे, गुमराह हो, ठीक है, कुछ समय के लिए वापस आना चाहते हो, वो अलग है। पर आप प्रोडिगल सन जैसे सब कुछ समाप्त करके आप चले गए हो, तो लिखा हुआ है बाइबल में कि खुद उस सन को, उस पुत्र को, उस उड़ाव पुत्र को खुद ही वापस आना पड़ा। क्या जब वो वापस आता है तो उसका बाप निगाहें दूर से देख के वो दौड़ जाता है उसके पास, आनंदित होके, खुश होके अपने बेटे को सीने से लगा लेता है। वो खुशी से भर जाता है और उसे वो रोब देता है, उसे वो सुनहरी वस्त्र पहनाता है, उसे अंगूठी पहनाता है। उसका जो शेम है, उसका जो डिसग्रेस है, उसकी जो शर्मिंदगी है, उसे हटाता है, उसे नया रोब देता है, नया वस्त्र पहनाया जाता है, और उसके लिए पार्टी होती है, बकरा काटा जाता है। क्या आप जानबूझ के ऐसे दूर चले गए हैं, ऐसे चीजों में, ऐसे एडिक्शन में, ऐसे नशों में, ऐसी जगह जहां पे ऐशो आराम है, वर्ल्डीनेस है, बहुत खुश है, तो आपको खुद ही लौटना है। पिता आपके पास दौड़ के नहीं आएगा। जब तक आप खुद वापस नहीं आएंगे, तब तक पिता आपको गले से नहीं लगाएगा।
पर जब आप खुद लौट के आना चाहेंगे तो पिता तैयार है, अपनी बाहें फैलाए हुए, उसकी बाहें खुली हुई है, वो आनंद से वेट कर रहा है कि यस मेरे पास आ जा, मैं तुझे वो सुनहरी वस्त्र दूंगा, यस मैं तुझे वो ग्रेस दूंगा, यस मैं तुझे वो ग्लोरी दूंगा, यस मैं तुझे वो फेवर दूंगा, यस तेरी हर शर्मिंदगी को मैं हमेशा के लिए मिटा दूंगा, तेरे सुनहरी वस्त्र से, हर यीशु के लहू से ढक दूंगा, तेरे पाप को मैं कभी याद भी नहीं करूंगा। क्या तू आने को तैयार है? क्या तू लौटने को तैयार है? क्या तू आने को तैयार है? अगर तैयार है, अगर आप और मैं तैयार है तो पिता भी तैयार है। वो मुकुट लेके तैयार है, वो सीने से लगाने को तैयार है, वो सुनहरी वस्त्र, वो अंगूठी, वो पार्टी जो स्वर्ग में होगी कि यस ये मेरा पुत्र लौट के आ गया है, यस इसके लिए बकरा काटें, जश्न होगा स्वर्ग में अगर एक रूहे भी बचाई जाती है। पर क्या आप तैयार हैं? क्या आप मैसेज सुनने से आपको लगता है कि यस मैं इधर था पर मैं इधर आना चाहता हूं, यस मैं लॉस्ट सन था या हूं, यस पर मैं वापस आना चाहता हूं खुदा। चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है। जो शीप होती है वो सिर्फ झुंड में होके भटकती है, पर उसके लिए गडरिया तैयार है। पर जो प्रोडिगल सन है, जो उड़ाव पुत्र है, वो बहुत दूर निकल चुका है यीशु से। जहां पाप है वहां यीशु नहीं है, उसे खुद ही लौटना होगा, खुद ही वापस आना होगा। आपका निर्णय खुद आपका है कि आप कहां खड़े हैं। जो तीसरा लॉस है वो बाइबल बताती है कि लॉस्ट कॉइन, वो महिला, वो सिक्का जो खो गया है यहीं पे पर खो गया है, उसके घर में ही खो गया है। वो किस सिक्का तो है पर वो घर में ढूंढ नहीं पा रही है, सिक्का यहीं पे खोया हुआ है, पर उस बहन को मिल नहीं रहा है वो सिक्का। तो बहन क्या करती है? वो झाड़ू लेती है और अपने घर को साफ करती है। जो सारी गंदगी है, जो सारा डस्ट है, जो सारी धूल है, उसे निकालती है ताकि वो मेरा सिक्का जो है वो मुझे मिल जाए। तो मेरी प्रार्थना यह है कि होली स्पिरिट की ऐसी झाड़ू लगे कि हमें पता हो अगर हमारे में गंदगी है तो वो होली स्पिरिट आज साफ कर दे। अगर हमारे अंदर ऐसा जीवन हम जी रहे हैं तो होली स्पिरिट की ऐसी झाड़ू लगे कि पाप की जिंदगी से पछतावा मन हो और यीशु के पीछे हो लें। होली स्पिरिट की ऐसी झाड़ू लगे कि सारे पाप बंद हो और परमेश्वर के राज्य में आप आ जाएं। होली स्पिरिट की ऐसी झाड़ू लगे कि अगर आप मुंह से गाली बकते हैं, एडिक्शन है, कोई ऐसे सब्सटेंस है जो आप पदार्थ लेते हैं, या मुंह से ऐसी बातें उगलते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाती है, तो आज झाड़ू लगे ऐसी होली स्पिरिट की कि आप और मैं सुधर जाएं। जहां गंदगी है, जहां पाप है, वहां यीशु नहीं है। अगर यीशु नहीं है तो आप वहां नहीं है। या तो आप यीशु के साथ हैं या यीशु के साथ नहीं है। या आप ऐसी बातें बोलते हैं, ताड़ना देते हैं, मन में गंदा रखते हैं, झूठ बोलते हैं, लस्ट से भरे हुए हैं, पाप करते हैं, दोष लगाते हैं, हर प्रकार की गंदगी भरी हुई है, तो होली स्पिरिट से मांगे, खुदा मुझे साफ कर। ये जिंदगी नहीं चाहता मैं वो सिक्का बनना चाहता हूं जो महिला को मिल गया था, जो यीशु को मिल जाए, यीशु के हाथ में वो सिक्का वापस आ जाए। अगर हमेशा के लिए खोए रहेंगे तो वो डस्ट, वो गंदगी, वो धूल में दबे रहेंगे। यीशु वहां तक नहीं पहुंचने वाला जब तक आप झाड़ू लगा के अपने आप को साफ नहीं करेंगे, अपने जीवन को
अपने आप को ऐसा नहीं बनाएंगे कि वो सिक्का जो इस्तेमाल हो सके। कीमत तो आपकी अभी भी वही है ना, सिक्का भले धूल में, उसकी कीमत वही रहती है, वो खत्म नहीं होती उसकी कीमत। आपकी कीमत तो वही है ना जो यीशु ने लहू बहाया था। आपकी कीमत कम नहीं हुई है। पर क्या वो गंदगी अभी भी है? क्या वो धूल अभी भी है? आप अपने आप को खुद ही जांच सकते हैं। क्या मैं लॉस्ट शीप हूं? वो खोई हुई भेड़ हूं मैं भटक गया हूं, पर मैं आना चाहता हूं खुदा। क्या मैं वो लॉस्ट सन हूं, खोया हुआ बेटा, उड़ाऊ पुत्र हूं, जो मैं अपने आप ही छोड़ के चला गया हूं? अपने आप ही सब कुछ मैं छोड़ दिया हूं, तो मुझे खुद ही लौटना होगा। गडरिया मेरे पास नहीं आएगा, मुझे खुद ही हटना होगा इस सब जिंदगी से। या मैं वो लॉस्ट कॉइन हूं, थोड़ी सी धूल है, ठीक है, साफ हो जाएगी। यीशु ने लहू बहाया हुआ है, आपको पुकारना है, पर उस पर वापिस नहीं लौटना है। आप खुद ही जानते हैं इन 3 लॉसेस में आप कहां खड़े हैं। क्या वो पुत्र जो हां बोल के भी यीशु के पीछे नहीं चलना है? यस, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं, मैं सुधरने को तैयार हूं, मैं पाप से निकलने को तैयार हूं, मैं उस पुरानी जिंदगी में नहीं जाऊंगा, पर करना वही है अंत में जो उसे करना है। मैं जाऊंगा, यस, विनियर्ड में काम करूंगा, खेत में काम करूंगा, पर जाऊंगा नहीं। यस, मेरी जिंदगी ऐसी है। जो उड़ाऊ पुत्र था, हर ऐशो आराम थे उसके पास सारी संपत्ति थी, हर चीज था, पैसों का घमंड था, दोस्ती यारी थी, हर प्रकार का सुख था, हर प्रकार का नशा था, हर प्रकार की गंदगी थी, हर प्रकार की लूज लाइफ थी, हर ऐशो आराम था। पर एक दिन अक्ल ठिकाने आई है और उसे वापस लौट के आना पड़ा। पैसा, दोस्ती यारी, वर्ल्डलीनेस, वो सुख नहीं खरीद पाया, वो चैन नहीं खरीद पाया, वो जॉय नहीं खरीद पाया, वो पीस नहीं खरीद पाया। वो बाप की आधी संपत्ति लेके तो चला गया, पर उसे वो खुशी नहीं मिल पाई जो यीशु के बाहों में है, जो अपने बाप के पास है। अपने परिवार को भूल गया, अपने भाई को भूल गया, सिर्फ थोड़े से आनंद के लिए। पर जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब आपको एहसास होता है कि मुझे इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, मुझे इसमें भी पीस नहीं है, मेरा इसमें भी जॉय नहीं है, तो वो वापस आया और खुदा, उसका बाप, उसे बाहों में ले लिया खुशी के मारे। जो इज़राइल का राजा सुलेमान था, पैसा, शोहरत, वैभव, हर प्रकार का सुख, आनंद, वो राजा था, राजा, इत्मीनान दौलत वाला। दुनिया की हर एक सुख विलास उसके हाथ पे थी। चाहे रानियां ले लो, चाहे पैसा ले लो, सुख ले लो, नौकर चाकर ले लो, हर प्रकार की गाड़ियां ले लो, हर चीज जो दुनियावी में थी, वो कहता है मैंने सब कुछ का सुख भोगा है, पर मैं अंत में ये जान गया हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ वायु को पकड़ना है, जो पकड़ नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ वायु को पकड़ना है। ये पानी के बुलबुले की तरह है, जो यूं आता है और यूं झटपट निकल जाता है। ये सब कुछ व्यर्थ ही और व्यर्थ है। हर चीज का सुख, आनंद, पैसा, हर चीज है उसके पास। वो राजा है, फिर भी कहता है कि ये से सिर्फ वैनिटी है, मीनिंगलेस है, सब कुछ बेकार है, व्यर्थ है। कहता है अंत में सिर्फ यही भला है कि उस परमेश्वर का वचन माने, उस पे चलें, उससे प्यार करें। वही जीवन का सुख है, वही अनंत रास्ता है, वही अनंत जीवन है। सब कुछ पाके भी सब कुछ ना खोएं। ये थोड़े समय का है, चला जाएगा, पर जो मिलेगा आपको वो अनंत होगा। यीशु कहते हैं 10 कुंवारियां थी, उस 10 कुंवारियों में 5 अक्लमंद थी और 5 मूर्ख थी। उस 5 कुंवारियों ने, जो अक्लमंद थी, उन्होंने अपने मशालों में तेल डाला हुआ था।
वो रेडी थी कि खुदावंद कभी भी आ जाए। वो दूल्हा आएगा और अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। और जो 5 जो मूर्ख थी, उनके मशालों में कोई तेल नहीं था। वो सो रही है, दूल्हे के आने में टाइम है, अभी बहुत वक्त है, अभी हम थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, चैन लेते हैं, आराम करते हैं, और उन्हें यही नहीं पता कि दूल्हा कब आया और कब चला गया। आपके मशालों में तेल है। क्या आज वो मशालें आपकी और मेरी वो हैं जिसमें तेल है? वो जल रही है, उसका वेट कर रही है कि अगर वो आज भी आता है, आधी रात को भी आता है, तो मैं तैयार हूं, मैं जाने को तैयार हूं। मैं उस 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह नहीं हूं जो अपने दूल्हे के साथ नहीं जाएगी। जब दूल्हा आएगा, जब रैप्चर होगा, जो उसकी भेड़ें हैं वो चले जाएंगी, पर जो बकरियां हैं, जो गोट हैं, वो वर्जिन्स हैं, जो तैयार नहीं है, वो यहीं रह जाएंगी। जिसका अंत सदा काल के लिए यीशु मसीह कहते हैं वो श्रापित है और उसके अनंत आग में हमेशा के लिए डाल दिया जाएगा। तो वो आप खुद ही जाने, खुद ही अपने आप को परखें और जांचें कि मैं कहां खड़ा हूं, किस जगह पे हूं मैं। अगर आप अभी भी खोए हुए हैं तो आज मौका है। क्या आप अपनी जिंदगी में इतने दूर इसीलिए आए हैं कि एक दिन मैं हार जाऊं? क्या आप इतना चर्च इसीलिए अटेंड किए हैं कि एक दिन मैं छूट जाऊं? क्या आप इतना बाइबल, इतना अध्ययन, इतना बाइबल स्टडी, इतना जूम, इतना टाइम इसलिए व्यतीत किए हैं कि एक दिन मैं यहीं रह जाऊंगा? क्या मैं रैप्चर में नहीं जाना चाहता? क्या मैं सब कुछ, मेरी दौड़ यीशु को ग्लोरी देती है, यीशु को खुश करती है, या मैंने ऐसा दौड़ा है कि शैतान मुझसे खुश हुआ है? कैसी दौड़ है आपकी? कौन सी चीजों में आप पीछे हो चुके हैं? आज समय है आप वापस आ जाएं, वापस लौट जाएं। अपने आप को खुद ही आप जांच परख सकते हैं और खुद ही आपको पता है कि मैं वो भेड़ हूं जो मैं वापस आना चाहती हूं, या मैं उड़ाव पुत्र हूं जो मैं बहुत दूर निकल चुका हूं, पर आपकी भी वापसी अगर आप तय करें तो। क्या मैं वो सिक्का हूं? यस, मैं होली स्पिरिट से गाइडेंस मांगूंगा, मैं परमेश्वर के साथ वफादार होऊंगा। दूल्हा आने वाला है, वो तैयार है, वो खटखटा रहा है। क्या हम, आप और मैं रेडी हैं उस दूल्हे के लिए जो अपनी बेशकीमती खून आपके लिए बहाया है? क्या आप तैयार हैं उस दूल्हे के लिए जिसके आपकी और मेरे खातिर क्रूस सह ली? क्या आप और मैं तैयार हैं जिसने हमसे इतनी मोहब्बत करी कि अपने सर पे कांटों का ताज रख लिया? जो मार आपको पड़नी थी और मुझे पड़नी थी, उसने सह लिया। वो कीलों का जो उनके हाथों में लगी, पैरों में लगी, जो आपको और मुझे लगनी थी, शायद हमारे आंखों के सामने नहीं हुआ, इसलिए हम बहुत आराम से लेते हैं क्रिश्चियनिटी को। जो क्रिश्चियन नहीं है उनसे पूछें, मंदिरों में दूर दौड़ना, खाली पैर सीढ़ी चढ़ जाना, आराधना सच्ची भक्ति के साथ, पैरों से खून निकलता है, वो परवाह नहीं करते। आप भी वहीं से आए जहां से मैं आया हूं, आपको ही पता है वहां पे क्या होते हैं। सुबह 4 बजे उठ के स्नान करना, डुबकी लगाना, माला जपना, श्रद्धा से भक्ति करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये आज नहीं करना, गुरुवार को ये नहीं करना,
हर चीज वो श्रद्धा भक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ हर चीज वो करते हैं, भले वो खोए हुए भेड़ हैं। हमें सच मालूम होते हुए भी अगर हमसे कहे ना कि पैदल आना है तो हम नहीं आएंगे, सीढ़ी चढ़ना है नहीं चढ़ेंगे, 4 बजे स्नान करना है नहीं करेंगे, श्रद्धा के साथ ये करना है नहीं करेंगे। जिन्हें सच नहीं पता है वो श्रद्धा भक्ति के साथ, ईमानदारी के साथ अपने जो भी है उनका वो लगन से करते हैं। आपको सच्चाई पता है सब कुछ, फिर भी हम कितने आराम से हैं। कहां खो गए हैं हम? क्या वापस आना चाहते हैं उस यीशु के पास जो वेट कर रहा है, जो बाहें फैलाए हुए वेट कर रहा है कि आज ये मेरा पुत्र, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी वापस आएंगे। अगर आप तैयार हैं तो वो वस्त्र भी आपके लिए तैयार रखा है, वो ग्लोरी भी आपके लिए तैयार है, वो प्यार भी उसका तैयार है, वो फेवर भी आपका तैयार है। पर आपको निर्णय खुद लेना है आपके लिए। अगर भटके हुए हैं तो भी आपको आना है। अगर आप भटक चुके हैं इतनी राहों से कि मेरी तो कोई वापसी नहीं है, तो आप ये याद रखें कि अगर आपने तय कर लिया, पीटर ने इनकार किया था पर फिर वो ऐसा योद्धा बन गया जिसने पूरी काया पलट दी। पॉल जो मारता था, पर जब उसने यीशु को चखा तो दुनिया की हर रूप बदल दिया उसने। किस बात का वेट है? किस बात का? क्या हम वेट कर रहे हैं कि कल फिर मिल जाएगा? नूह के जमाने में भी लोग वेट कर रहे थे, उस समय भी वेट हो रहा था, ये तो होगा ही नहीं। और अंत में हुआ ये कि सिर्फ नूह का परिवार बचा, और वो कब द्वार बंद हो जाएगा हमें पता भी नहीं लगेगा। नूह के जमाने में भी लोग ऐशो आराम में थे, नूह के समय भी हर चीज थी जो आज है। उस समय भी फाटक बंद हुआ, उस समय भी लोग छूट गए। आज भी वही समय है कि आज जब यीशु आए तो इतना लेट ना हो जाए कि वो आ भी जाए और शायद आप और मैं तैयार ना हो। अगर तैयार हैं तो यही समय है। अपने आप को आप जांचें, खुद ही परखें कि आप तैयार हैं कि नहीं। अगर आपने अपने इस मैसेज से आपको कहीं भी लगता है कि यस मैं भटक गया था पर मैं आज खुदा के पास वापस आने को तैयार हूं, यस मैं बहुत दूर निकल चुका था पर मेरे को अब खुद ही मुझे वापस आना है। निर्णय आपका है, चॉइस आपकी है। कई बार हम यीशु के साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं होते। यहूदा इस्करियोती भी उसके साथ था, उसके साथ उठता बैठता घूमता फिरता था, सब कुछ जानते हुए भी वो यीशु के साथ नहीं था। उसका अंजाम आप जानते हैं। कई बार हम होते हैं यीशु के साथ पर नहीं होते हैं, होते यहां पे हैं पर यहां पे नहीं होते हैं। आप अपने आप को खुद ही जांचें, खुद ही परखें आप कहां पे खड़े हैं। अगर आपका आंसर यस है तो वो भी ईमानदार है, वो आपको गले से लगाने को तैयार है। आइए हम